Hello guys, welcome to our channel AR Classes. If you like, then please subscribe my channel. तो गाइज स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल AR क्लासेस में। आज की क्लास में हम जानेंगे क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कर्व्स के बारे में। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कर्व्स यानी ऑगिव, इन्हें हिंदी में बोलते हैं संचयी वारंवारता वक्र या तोरण। जो यूपी बोर्ड वाले बच्चे हैं मीन्स हिंदी मीडियम के, उन्हें बुक में तोरण या वक्र के नाम से मिलेगा। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी को हिंदी में कहते हैं संचयी वारंवारता। तो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑगिव्स जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। पहला हमारा रहेगा लेस देन टाइप ऑगिव, जिसे बोलते हैं हिंदी में से कम विधि द्वारा वक्र या तोरण खींचना। दूसरा हमारा रहता है मोर देन टाइप ऑगिव। मोर देन टाइप मतलब से अधिक विधि द्वारा वक्र या तोरण खींचना। तो चलिए जानते हैं कि लेस देन टाइप और मोर देन टाइप ऑगिव यानी हम वक्र या तोरण कैसे ड्रॉ करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेस देन टाइप ऑगिव का जो तोरण है यानी ग्राफ है, वो ड्रॉ करने के लिए आपको कुछ उसके रूल्स आने चाहिए। तो चलिए रूल्स बताते हैं। सबसे पहले देखिए लेस देन टाइप, लेस का मतलब होता है कम। तो आपने देखा होगा जो क्लास इंटरवल्स होते हैं, क्लास इंटरवल्स ये हो गए, ये हमारी फ्रिक्वेंसी होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, इस तरह से क्लास इंटरवल लिखे हुए। मान लीजिए कोई फ्रिक्वेंसी ये है, एज एग्जाम्पल मान लीजिए। ठीक है, सबसे पहले आपको नियम समझना है। तो आपको ध्यान रखना है लेस देन टाइप। लेस मतलब कम। तो लेस देन टाइप में आपको अपर लिमिट्स लेनी है। ठीक है, अपर लिमिट। और आपको क्या करना है, जो आपकी टेबल दी गई होगी क्लास इंटरवल ऑफ फ्रिक्वेंसी की, आपको क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी जरूर निकालनी है। अगर हिंदी में हम कहें तो संचयी वारंवारता, संचयी वारंवारता आपको जरूर निकालनी है। इस तरह से ये आपको टेबल मान लीजिए मिलेगी। ये ओके, एज अ एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए। तो अभी क्वेश्चन भी आपको बताएंगे सॉल्व करके। तो आपको लेस में अपर लिमिट लेनी है। तो अपर लिमिट ये है हमारी, ये। ठीक है, ओके। अब पहले CF निकालेंगे तो हमारा ये पहला 2 ऐसा ही रहेगा, ये इसमें ऐड हो जाएगा 5, 5 इसमें हो जाएगा 9, 9 इसमें हो जाएगा 15। ये हमारी होगी CF। अब रूल क्या है कि हम CF को ऑन बाई एक्सिस ग्राफ पर हमेशा आप CF को यानी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी को या संचयी वारंवारता को बाई एक्स पर लेंगे। ठीक है, बाई एक्सिस पर लेंगे, बाई अक्ष पर लेंगे। और लेस देन वाली बात हो रही है, इससे कम वाली बात हो रही है, तो आपको अपर लिमिट लेनी है। तो अपर लिमिट्स आर ऑन एक्स एक्सिस। अपर लिमिट जो होंगी वो हम एक्स एक्सिस पर लेंगे। ठीक है, CF बाई एक्सिस पर, और लेस की बात है तो अपर लिमिट एक्स एक्सिस पर। अब देखिए हमारे पॉइंट क्या बनेंगे। तो हमारे जो कोऑर्डिनेट होते हैं मान लीजिए इस तरह से होते हैं, ये एक्स और वाई में होते हैं। ओके, तो एक्स एक्सिस पर आपको अपर लिमिट लेनी है। तो अपर का ये 10 कॉमा, ये बाई पर होगी CF यानी 2। पहला पॉइंट हमारा क्या बना 10, 2। अगला बनेगा 20 कॉमा ये 5। नेक्स्ट बनेगा 30 कॉमा ये 9, और नेक्स्ट बनेगा 40 कॉमा 15। इस तरह से ये जो पॉइंट बनेंगे, इन्हीं पॉइंट को हम ग्राफ पर सेट कर देंगे, ग्राफ पर हम शो कर देंगे।
और उन पॉइंट को हम हाथ से मिलाएंगे। हाथ से मतलब ये करेंगे तो तब हाथ से, आप कहेंगे अब हाथ से मिलाना, मतलब ये हुआ मेरा, जैसे ये पॉइंट्स गए तो स्केल से आपको नहीं मिलाना है। स्केल से अगर आप मिलाएंगे तो वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, बट यहाँ पे नाम क्या है इसका, वक्र है इसका नाम। तो और ध्यान रखिएगा, लेस देन टाइप ऑब्जेक्ट की पहचान और होती है, इसका ग्राफ इस तरीके से जाता है, दिख रहा होगा ना, यस, ग्राफ पेपर पे इसका ग्राफ आपका इस तरह से जाता है, यानी एस आकार का, एस टाइप का जाता है। ठीक, अब आइए देख लेते हैं क्वेश्चन कि किस तरह से आप इसका ड्रॉ करेंगे। ये तो एग्जाम्पल के तौर पे आपको नियम समझना था, ये नियम ध्यान रखिएगा। चलिए कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए हमने कोई क्वेश्चन ले लिया, 0 to 10 ये रहा, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। ये क्लास इंटरवल्स है और हमारी फ्रिक्वेंसी रही 4, 6, 10, फिर से 10 और 25। ये आपको टेबल दी गई है, मान लीजिए इस तरह से। ये आपको टेबल दी गई है, ये क्वेश्चन दिया गया है, ये क्लास इंटरवल्स है, ये फ्रिक्वेंसी है, ये फ्रिक्वेंसी है, ये क्लास इंटरवल्स है। ठीक है, ओके। अब आपको क्या निकालना है, ड्रॉ करने के लिए आपको CF निकालनी है, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालनी है। ठीक है, चलिए CF तो बहुत आसान है। 4 पहला रहेगा, 4 6 हो गया 10, 10 10 हो गया 20, 20 10 30, 30 और 25 हमारा हो गया 55। हमने क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाल ली। ठीक है, अब हमें क्या करना है, लेस देन टाइप का है तो लेस देन लिखना है। ठीक है, लेस देन, लेस देन यानी हमें क्या ये है, से कम। से कम में हम क्या लेते हैं, अभी आपको बताया था जस्ट अपोजिट रहता है, से कम में हम लेंगे अपर लिमिट। तो ये रखते हैं, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50। ठीक है, अब यहाँ पे आप चाहे तो लिख भी सकते हैं सभी में से कम, यहाँ पे भी 20 से कम, ये 30 से कम, ये 40 से कम या से कम। आप चाहे तो ये लिख भी सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है, आपको बस लेस देन टाइप में अपर लिमिट ले लेनी है। ओके, अब क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी मिल गई। अब हमने क्या बताया था, अपर लिमिट आपको कहाँ लेनी है, एक्स एक्सिस पर, यही बताया था ना, अपर लिमिट ऑन एक्स एक्सिस और क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, इस तरह से तब आपके पॉइंट्स हमारे बन जाएंगे। तो एक्स एक्सिस का जो है 10, ठीक है, और CF हो गया 4, अगला 20, 10, अगला ये 30 अपर लिमिट और इसका 20, नेक्स्ट 40 अपर लिमिट और इसका 30 एंड 50 अपर लिमिट, इसका 55। ये हमारे मिल गया पॉइंट। आप चाहें तो इन्हें नाम दे सकते हैं A, B, C, D, E। अब आपको क्या करना है, आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है ना, चलिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इस तरह से ये हमने खींच ली एक्स एक्सिस, ये हमने खींच ली वाई एक्सिस। अब हमारे देखिए मैक्सिमम पॉइंट कहाँ तक है, 55 तक है। 10 का गैप ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये हमारा 10, 20, 30,
40, 50 और ये हो गया 60। इस तरह से यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो 10 20 30 40 50 60 इस तरह से हो गया। अब आप पॉइंट रखना स्टार्ट कीजिए। पहला 10,4 यानी x पे चलना है 10, y पे चलना है 4। x पे 10 ये, y पे 4 मतलब यहाँ कहीं होगा। हो गया। चलिए आपको रेट से बताते हैं, रेट से हाईलाइट करके बता ये। नेक्स्ट 20 है x पे और y पे 10, ये y पे 10 हमारा, ये रहा। अगला 30 20, 30 ये 20 ये। नेक्स्ट 40 ये 30 ये, x पे 40 और यहाँ 30। ये नेक्स्ट 50 एंड 55, 50 ये रहा और 55 यहाँ समथिंग होगा। ठीक है। एक चीज और आप मिला लीजिएगा, बिल्कुल स्केल से आपको सीधा रखना है, बिल्कुल स्टेट में। ठीक है। ये अब देखिए जब हम मिलाएंगे तो इन्हें हाथ से मिलाएंगे। ठीक, आपको ये ध्यान रखना है। अब देखिए ये ऐसे मिलाएंगे, हाथ से मिलाएंगे, ये इस तरह से जाएगा, ये होता हुआ जाएगा। ये इस तरह से वक्र हमारा जाएगा। तो यहाँ पे पॉइंट हमारा ए, ये था बी, ये था हमारा सी, ये था डी और ये था ई। तो ये जो आपका एस टाइप का आ रहा, टोटल एस नहीं बनेगा, एस शेप का होगा, एस आकार का होगा, ये आपका हो गया लेस देन टाइप ऑगी। ठीक है। अब इस तरह से आप कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है, बस कंफ्यूजन आपको पैदा नहीं करनी है, क्रिएट नहीं करनी है। आपको बस थोड़ा सा हिंट में रखना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। कोई फार्मूला नहीं है इसका, कोई टफ नहीं है, बस लेस देन में आपको एक्स एक्सिस पे अपर लिमिट लेनी है, ओके, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, कंपलसरी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचयी बारंबारता आपको बाई एक्सिस पर लेनी है। ठीक है, बस इतना से ध्यान रखना है। और कोऑर्डिनेट आप जानते ही हैं, जो बनते हैं हमारे निर्देशांक, वो x, y में बनते हैं। इस तरह से x, y, पहले x का लिखा जाता है, फिर y का लिखा जाता है। ठीक है। और बच्चों ने बुक में देखा होगा, यहाँ पे इस तरह से मिले रहते हैं, आप चाहें तो मिला भी देंगे। इसका मतलब ये होता है कि ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक है, जो आप स्केल रख के मिलाते हैं, ये इस तरह से, ये इससे क्या पता चलता है, आपने बिल्कुल सीध में मिलाया है, सीध में लिया है। ठीक है। कई बच्चों ने बुक में देखा होगा। तो पूछते हैं क्या सर ये कंपलसरी है, तो कंपलसरी तो नहीं है, बस आपको क्या करना है, बिल्कुल स्ट्रेट में रहना है, अपनी स्केल रख के ही पॉइंट को इस पर मेंशन करना है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, बहुत ही आसान है। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे मोर देन टाइप ऑगिव।